नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेस्टी में जो नए बंदे डिस्ट्रीब्यूटर जॉइन होते हैं उनको कैसे संपर्क करें, कैसे उन्हें आमंत्रण करें। लोगों को आमंत्रित करते हुए समय हमेशा याद रखें कि आपका मकसद में बेस्टी के विश्व स्तरीय उत्पादों और बिजनेस के बारे में जिज्ञासा पैदा करना तथा इसके बारे में नज़दीक से विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए मुलाकात तय करना, ना कि फ़ोन पर ही पूरा प्लान सुना देना। तो आइए मोबाइल फ़ोन पर वार्तालाप के कुछ उदाहरणों पर गौर करें। अपने सगे संबंधी, पड़ोसी, पूर्व परिचित मित्रों के साथ मोबाइल फ़ोन पर संपर्क। हेलो राजीव, कैसे हो? परिवार में और सब ठीक है ना? और तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? दरअसल मेरे एक दोस्त के माध्यम से मुझे ये अनोखे बिजनेस के बारे में जानने का मौका मिला। इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और इसके सही मूल्यांकन में तुमसे मदद लेना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे घर मंगलवार शाम 7 बजे आ सकते हो? एक बहुत ही सफल सभी पहलुओं पर विस्तार से बताने के लिए आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस समय मौजूद रहो। तुम्हारे आने से मुझे खुशी होगी। क्या तुम्हारे लिए आना संभव हो सकेगा? हेलो नीतू, कैसी हो? मामा और मामी क्या हाल है? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? दरअसल आजकल मैं एक बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। इसी के सिलसिले में एक सेमिनार में भाग लेने के लिए मैं दिल्ली आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस सेमिनार में आकर इसके वर्ल्ड क्लास उत्पादों के बारे में जानकारी हासिल करो। वैसे भी कल रविवार को कॉलेज बंद होता है। तुम्हारे पढ़ाई से संबंधित विषयों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर 1 घंटा समय निकाल कर आ जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसी बहाने तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। हेलो स्वाति, कैसे हो? और घर में भी माँ, पिताजी, दादाजी वगैरह कैसे हैं? सुना है कोई बैंक ज्वाइन कर लिया है। किस ब्रांच में हो? दरअसल पिछले कुछ महीनों से मैं एक ऐसी टीम के साथ काम कर रहा हूँ जो एक अनोखे और अत्यंत लाभदायक बिजनेस कर रही है। हम लोग अपने इस बिजनेस को और तेज़ी से विकसित करने के लिए कुछ उत्साहित एवं सकारात्मक सोच वाले लोगों का ग्रुप तैयार कर रहे हैं। आपसे वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जैसे सकारात्मक सोच वाले लोग इसका बहुत लाभ ले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि रविवार 11 बजे आप वाले नगर ब्रांच ऑफिस में आकर उस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी लें। अपने लॉकडाउन के संपर्क के किसी व्यक्ति के साथ टेलीफोन पर संपर्क करें। हेलो सुनील, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं गोपाल बोल रहा हूँ। हम एक दूसरे से अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन आपसे मित्र करने जो मेरे भी मित्र हैं। आपका फ़ोन नंबर दिया है। दरअसल हम लोग एक हेल्थ प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे पार्ट टाइम काम करके हम एडिशनल इनकम को ले सकते हैं। अगर आप मंगलवार शाम को 1 घंटे के लिए फ्री हो जाओ तो आपके घर पर शाम फिर करण के घर पर ही बैठकर हम लोग अनोखे प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं। हाय सुनीता, मेरा नाम करण है। आप कैसी हैं? हम लोग अभी तक एक दूसरे से अपरिचित हैं, लेकिन आपकी दोस्त अनीता मेरी भी दोस्त है और बिजनेस एसोसिएट भी है। दरअसल हम लोग अपने काम को फैलाना चाहते हैं और अनीता के साथ बैठकर हम लोग तय कर रहे थे कि हमें किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। उसने मुझे आपको फ़ोन करने के लिए कहा। वैसे तो मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकती, लेकिन जब तक हम लोग एक साथ नहीं बैठते, पता नहीं हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं कि नहीं। क्या आज शाम को 7 बजे इस अवसर के बारे में आपकी बातचीत के लिए आप समय निकाल पाएंगी? किसी अपरिचित व्यक्ति से टेलीफोन पर संपर्क। हेलो डॉक्टर सतेंद्र, मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ। मैं आपकी उसी कॉलोनी में 203 बी में रहता हूँ। हम लोग अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर आजकल एक अनोखे बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसी संदर्भ में कल 9 बजे हमारे घर पर ही हम लोग
बैठ रहे हैं। मुझे खुशी होगी कि आप लोग भी आए। हाय मनीष, वैसे तो यह अंधेरे में तीर चलाने जैसी बात है, क्योंकि हमारी जान पहचान बिल्कुल नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस दिन जब हम लोग ट्रेन में मिले थे, आपकी सकारात्मक सोच ने मुझे बहुत प्रभावित किया। नवीन, क्या मैंने उस दिन आपको कुछ बताया था कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ? दरअसल हम लोग अपने बिजनेस को और तेज़ी से फैलाने के मूड में हैं और इसे अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में आपके जैसे ऊर्जावान, एनर्जेटिक और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले युवकों की तलाश है, तथा आप थोड़ा समय निकालकर इस अवसर के बारे में जानने में रुचि रखते हैं। कॉल करते समय हमेशा ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान आपके प्रॉस्पेक्ट को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको उनकी ज़रूरत है। अतः संपर्क कॉलों के दौरान उदाहरण के तौर पर वाक्यों का प्रयोग करें। दरअसल सुरेश, मैं कोई वादा नहीं कर सकता जब तक हम लोग बैठकर विस्तार पूर्वक इस बात की चर्चा नहीं कर लेते, तब तक हमारे लिए यह तय करना कठिन है कि हम साथ साथ काम कर सकते हैं कि नहीं। दरअसल सुरेश, हम लोग बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, जिससे से कुछ लोग